अभी मंडी में आपदा आई, आपने क्या किया? आपने एक जनसभा की, वहां पे अपने फोटो लगाकर बैग जो वो बच्चों को बांटे। आपने ये नहीं सोचा कि वो बच्चे जो है स्कूल में कैसे जाएंगे, स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे? आप अभी ले लीजिए कि लोकसभा अपना हिमाचल प्रदेश को जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सिर्फ जब 15 दिन पहले जो आपदा आई उसी की बात रखी। अभी तक किसी तरह का बयान जो है वो विपक्ष के नेता का नहीं आया। क्या उनको पूरा प्रदेश नहीं दिखाई देता है? सिर्फ मात्र स्वराज ही उनको नजर आता है। स्वराज में ही वो स्वराज के ही एक नेता है। वो पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सब जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हर तरह से जो है लोगों की सहायता कर रही है। लोगों को जहां मकान बनाने के लिए जो वो धन उपलब्ध करवाया करवाया जा रहा है, और साथ में ही अगर किसी को रहने के लिए स्थान नहीं है तो हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि उनको जो वो किराया जो प्रदेश सरकार देगी, और रहने के लिए जहां भी सुविधा होगी वहां आप करिए। और साथ में हर तरह का जो भी सहयोग जो है वो प्रदेश सरकार जो कर रही है। देखिए, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा जी हताश हो चुके हैं। मैं आपका ध्यान पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो कांग्रेस पार्टी में वो जब लोगों से चुनावों के समय उन्होंने वोट मांगे, तो उन्होंने ये वोट मांगे कि मैं आने वाला मुख्यमंत्री हूँ, प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने उन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन मैं उनको एक बधाई देना चाहता हूँ, अपने आपके माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हाल ही में एक बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा हुई। पहली लिस्ट में तो उनका नाम नहीं था, लेकिन दूसरी लिस्ट के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि तीसरे नंबर के वो प्रवक्ता बने हैं भाजपा में। और साथ में ये जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी 14वें 15वें नंबर पे प्रवक्ता बने हैं। तो प्रवक्ता का काम आपको पता क्या होता है, क्या ड्यूटी होती है, क्या स्थान होता है उनका। लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री का पद मांगते थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी में वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने, साथ में वो कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बने। उसके बावजूद जब वो भाजपा में गए तो भाजपा में वो हताश हो गए, और हर बार हर बार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते थे। लेकिन उन्हें कटाक्ष का एक तोहफा मिला। वो तोहफा है उनको प्रवक्ता के तीसरे नंबर के प्रवक्ता, पहले भी नहीं तीसरे नंबर के प्रवक्ता बने हैं। तो अब वो हताश हो चुके हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो पहले पद की मांग करते थे, अध्यक्ष की मांग करते थे, मुख्यमंत्री की मांग करते थे। लोगों को कहते थे कि आने वाला समय जो है वो आपका है, सुजानपुर का है, मुख्यमंत्री आपके रूप में आपके विधानसभा में होंगे। तो मैं तो कहता हूं कि राणा जी हताश है, अब अपनी जगह तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं। हर जगह वो चाहते हैं कि मेरे को कहीं अब राजनीति में जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा उनको। जितना वो कटाक्ष मुख्यमंत्री के ऊपर करेंगे, मुख्यमंत्री साफ छवि के है, और लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री जो प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, और जो आम पब्लिक के लिए जो कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। पूर्व में मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसमें ये माना कि 3 वर्षों से जो वो कुदरत ने हिमाचल के ऊपर कहर बरपा हो, इस बात को तो वो मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें वहां कही, और वो हर बार जो है वो झूठी जानकारी जो आप मीडिया को देते हैं, झूठी बातें जो है वो यहाँ बोलकर चले जाते हैं। केंद्र में जब वो जाते हैं, ना तो अपने हिमाचल का हक कभी मांगते हैं, ना तो हिमाचल में किस तरह की त्रासदी हो रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। पहले जब वो वित्त मंत्री रहे तब भी हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया। अब जो लोकसभा सांसद है, 5वीं बार हिमाचल से जीत कर गए हैं, हमीरपुर उनका लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कभी हमीरपुर के लिए कुछ भी ऐसी योजना नहीं वो केंद्र से ला पाए। और रही बात डिजास्टर की, तो 3 वर्षों से लगातार जो है हिमाचल के ऊपर कहर बरप रहा है, कुदरत जो है वो अपना कहर बरपाए हुआ है। लेकिन केंद्र से ना मात्र जो है वो सहयोग जो है वो प्रदेश को मिल रहा है, और अपनी लड़ाई जो लोकसभा सांसद को लड़नी चाहिए वहां पे हिमाचल के हक की, वो नाकाम होते हैं। और उस नाकामी को छुपाने के लिए जो है वो यहाँ प्रदेश में आकर झूठी जानकारी जो है वो झूठे आंकड़े लेकर जो है वो यहाँ अपने बताकर जो है वो चले जाते हैं। उन्होंने बात कही कि 3 वर्षों से जो है वो हिमाचल में कुदरत ने कहर बरपा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ 2023 में पहली बार डिजास्टर हुआ हिमाचल में, और हर जगह वो जानी नुकसान भी हुआ। लोगों के मकान जो थे वो तहस नहस हो गए।
कईयों की जमीनें चली गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हर संभव सहायता उनकी की। अलग से जो है वो राहत कोष जो है वो जारी किया, और एक अलग से फंड जो है हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जारी किया। और यही नहीं, जब केंद्र की टीम यहाँ पे आई, सर्वे करने आई कि कितना डिजास्टर हुआ है, बात माननीय लोकसभा सांसद जी ने कहा कि जो यूपीए सरकार थी वो यहाँ का जो फंड था, और जब एनडीए सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने यूपीए के सरकार के मुकाबले जो है वो जो स्टेटों को जो वो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ का जो फंड था वो दुगना या तिगुना दिया। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो डिजास्टर हुआ है हिमाचल प्रदेश में वो पहली बार हुआ है, 2023 में हुआ। इससे पहले छुटपुट घटनाएं होती थी और वो हर स्टेट का हक होता था, उसको वो मिलता था। लेकिन ये स्पेशल राहत होती है, आपकी टीम केंद्र से आती है और 9,000 करोड़ का आंकलन करके चली जाती है, लेकिन वो फूटी कौड़ी तक जो है वो हिमाचल प्रदेश को नहीं देती है, नहीं केंद्र सरकार उपलब्ध करवाती है। तो इससे बड़ी नाकामी आपकी क्या होती है? आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रदेश में आ जाते हैं सैलानियों की तरह। आप आपदा के ऊपर राजनीति करते हो, आप कहते हैं तरपाल नहीं बांटेंगे। आपका भी यहाँ पे हक बनता है, आपकी भी जिम्मेवारी है, आप लोकसभा के सांसद हैं। दो तरह की विधान होती है, विधानसभा होती है, उसके बाद संसद होती है। आप किसी बाप के दो बेटे होते हैं तो क्या एक का ही फर्ज बनता है कि वो उसी का ये में बड़ी दुर्भाग्य की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोई इलाके का प्रधान बनता है तो वो अपने वार्ड तक ही सीमित नहीं होता है या अपने परिवार तक ही सीमित, वो पूरे पंचायत का प्रधान बनता है, वार्ड मेंबर बनता है। तो वो पूरी वार्ड का जो वो सदस्य होता है वो उत्तराधिकारी होता है, क्योंकि उसको वोट दिया होता है सबने और वोट बनाकर वो जीता होता है। और इसी तरह विधानसभा का जो भी सदस्य होता है उसके लिए जो पूरी विधानसभा होती है वो उसका अपना घर होता है, उसका अपना परिवार होता है। इसी तरह लोकसभा का सदस्य भी जो उसका लोकसभा क्षेत्र होता है वो उसका पूरा परिवार होता है, उसका घर होता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ के जो विधायक हैं आशीष शर्मा जी, जब विधानसभा जाते हैं तो हमीरपुर के लोगों को एक उम्मीद होती है कि हमारा विधायक विधानसभा जाएगा, कोई नई योजना जो हमीरपुर के लिए लेकर आएगा, कोई नया इंस्टीट्यूट जो हमीरपुर के लिए लाकर यहाँ पहुंचाएंगे, सड़कों की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे और कई तरह की जो योजना जो हमीरपुर के लिए लाएंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो विधायक जाते हैं और अपने घर की बात करते हैं, उन्हें अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं दिखाई देता है। विधानसभा क्षेत्र में आपदा चली हुई है, कई लोगों के घर ढह गए, कई लोगों बेघर हो गए, कई सड़कें जो वो बारिश की वजह से उनको नुकसान पहुंचाए, उनकी बात करिए, उनके लिए पैसा मांगिए। आप यहाँ पर कोई नया इंस्टीट्यूट लाने की बात करिए, लेकिन आप उल्टा एक बात है कि आप उनको पड़ी होती है कि मेरी भाभी के साथ जो है वो उसको तंग किया जा रहा है, मेरे भाई को तंग किया जा रहा है, मेरा बिजनेस चौपट किया जा रहा है, मेरे चाचा को तंग किया जा रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि ये तो सिर्फ ये बात विधानसभा में रखने की नहीं होती है। विधानसभा में विधायक को भेजा जाता है लोगों की समस्या रखने के लिए, वो अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर ही वहां पर सीमित हो गए। तो ये उनको नजर नहीं आता है कि हमीरपुर का बाकी जो परिवार है जो बेचारे बेघर हो गए उनकी बात करूं, या कोई बच्चे जो वो स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं मैं उनकी बात करूं कि सड़क की कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ गाड़ी भेजनी है, कहाँ मशीन भेजनी है। लेकिन इतने तक कर मैं तो कहता हूँ ये हिमाचल के लिए और पहली बार हुआ, मैं तो कहता हूँ कि किसी ने अपने घर की बात जो है वो विधानसभा में रखी हो कि मेरे घर के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो तो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है, उनको हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों की कोई चिंता नहीं है, किसी विकास की चिंता नहीं है, उनको अपने विकास की चिंता है। मेरा क्लस्टर चलना चाहिए, मेरा जो कारोबार है वो बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो, मैं गलत करूं सही करूं, मैं जैसा करूं मैं ठीक कर रहा हूं, ये बात उनकी ध्यान में है।